कैसे? एक व्यक्ति था, उसका जब अंतिम समय आया, मरने लगा, तो उसने वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद बंटवारा कुछ इस प्रकार कर दिया जाए जायदाद का। कैसे कर दिया जाए कि आधा भाग, पूरी संपत्ति का आधा भाग मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए। पूरी संपत्ति का जो चौथाई भाग है मेरे छोटे बेटी को दे दिया जाए, छोटे पुत्र को, और पांचवा भाग जो है वो मेरी बेटी को दे दिया जाए। इतना लिख करके वो चल बसा। तो 13 दिनों तक तो कार्यक्रम चलता रहा, जो संस्कार होते हैं। उसके बाद पंचायत बैठी कि भाई जो लिख कर गए हैं वो काम कर दिया जाए। अच्छा, बच्चों को जल्दी भी इसी चीज की रहती है। जब पंचायत बैठी तो पढ़ा गया, भाई आधा भाग बेटे को देना है, बड़े वाले को, चौथा भाग छोटे बेटे को देना है, पांचवा भाग बेटी को दे देना है। संपत्ति क्या है? बोले 19 ऊंट है। अब हो सकता है कि ये कहानी वहीं जयपुर राजस्थान की हो, ऊंट वहीं चलते हैं। बड़ी समस्या आ गई सामने, 19 ऊंट है, भाई आधा कैसे किया जाए? एक ने कहा एक काम करो, बेच दो, जो पैसा है पैसा बांट दिया जाएगा, वही ठीक है। बड़े बेटे ने कहा नहीं, पिताजी ने जो लिखा है होगा तो वही, बेचा कुछ नहीं जाएगा। सब अपना अपने विचार दे रहे थे, समझा भी रहे थे, देखो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। बेटे ने कहा बेचना तो नहीं है, बंटवारा इसी में करना पड़ेगा, और कोई किसी से कम नहीं, जो लिखा है वही लेंगे, ज्यादा कम नहीं लेंगे। इन्हीं सब पंचायत से गुजरते हुए वहां से एक व्यक्ति जा रहा था, एक ऊंट लिए अपना, देखा, आया, पूछा क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हैं आप सभी, चर्चा बड़ी गंभीर चल रही है। बोले हाँ गंभीर चर्चा है, मरने वाले तो चले गए, हमारे लिए समस्या छोड़ गए। क्या समस्या है? बोले 19 ऊंट है, बताओ इसका आधा कैसे किया जाए? आगे जो लिखा है वो तो बाद में बात होगी, अब इसका आधा भाग इनको कैसे दे दिया जाए, ऊंट कैसे काट दिया जाए? बोले कोई बात नहीं, ये मरने वाले व्यक्ति हमारे मित्र थे, हमारा एक ऊंट ले लो, 20 हो गया, अब बंटवारा कर लो। अब हिसाब लगाइए आप लोग, 20 ऊंट हो गया, 20 का आधा भाग 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिया गया। 20 का चौथा भाग कितना हुआ? 5 ऊंट छोटे बेटे को दे दिया गया। 10 5 15, चौथा भाग नहीं, पांचवा भाग बेटी को देना था, पांचवा भाग कितना होगा 20 का? 4, बेटी को दे दिया गया। 15 5 15 4 19 हो गए, 19 बढ़ गए, एक बच गया। बोला ये ऊंट हमको वापस कर दो, मेरा वाला है। 20वें के बिना बटा नहीं और 20वां बटा नहीं, यही है भगवान की उपस्थिति, कि वो हम सबके कारण है पर उनका कोई कारण नहीं। तमशेष कारणम, भगवान श्री राम सबके कारण है। 20वां बटा नहीं और 20वें के बिना बटा भी नहीं।